हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैंने कल पढ़ाया था हिंदी साहित्य का आरंभ और मैं आज बताने वाली हूँ हिंदी साहित्य के प्रथम कवि। चलिए अब शुरू करते हैं। अब प्रश्न ये उपस्थित होता है कि हिंदी का प्रथम कवि किसे माना जाए। डॉक्टर शिव सिंह सेंगर ने 7वीं शताब्दी में उत्पन्न पुष्य या पुंड नामक किसी कवि को हिंदी का प्रथम कवि माना था, किंतु इस कवि का उल्लेख मात्र मिलता है, तभी अभी तक उसकी कोई रचना उपलब्ध नहीं हुई है। राहुल जी ने 7वीं शताब्दी ईस्वी के सहपाद को हिंदी का प्रथम कवि माना है। वे 84 सिद्धों में से एक थे। उनकी कविता में अपभ्रंश का साहित्यिक रूप छूट गया था तथा बोलचाल की भाषा, जो आरंभिक हिंदी है, प्रयुक्त हुई है। वर्णन विषय और चिंता की दृष्टि से भी उनका काव्य हिंदी साहित्य के भक्ति काल का विंजाकुर है। 84 सिद्धों की काव्य चेतना के अनेक तत्व नाथ संप्रदाय के काव्य चेतना में विलीन होकर एक नई प्रेरणा बने और फिर दोनों ने भक्ति काव्य की आधार भूमि तैयार की। सिद्ध साहित्य से नाथ साहित्य का विकास हुआ और नाथ साहित्य की प्रेरणा से भक्तिकालीन संत साहित्य का प्रादुर्भाव हुआ, जिसके प्रथम कवि कबीर माने जाते हैं। सरहपाद की काव्य परंपरा में विकसित नाथ पंथ का हठयोग कबीर के काव्य में इतना अधिक पल्लवित हुआ है कि सरहपाद के काव्य की आदि स्थिति को नकारा नहीं जा सकता। साहित्यिक अपभ्रंश में जो साहित्य विकास हुआ है उस पर सरहपाद का उतना प्रभाव नहीं है जितना नाथ साहित्य में संत साहित्य पर है। एक तीसरा आधार है और जिस पर हम सरहपाद को प्रथम हिंदी कवि के रूप में प्रतिष्ठित कर सकते हैं, और वह शैली की परंपरा का। सरहपाद ने दोहा और पदों की शैली अपनी कविता में प्रयुक्त की है। यह शैली अनेक बाद के सभी हिंदी कवियों ने परंपरा के रूप में अपनाई है। हिंदी मुक्तक काव्य में दोहा सबसे अधिक प्रिय छंद रहा है। अतः सभी दृष्टियों से सरहपाद को हिंदी का प्रथम कवि माना जा सकता है। जो विद्वान सरहपाद को हिंदी का प्रथम कवि नहीं मानना चाहते, उनके पास अपने मत के समर्थन के लिए केवल 2 तर्क है। प्रथम तर्क तो यह है कि यह प्रस्तुत कर सकते हैं कि सरहपाद की रचनाएं अपभ्रंश साहित्य का अंग है, और दूसरा तर्क यह है कि सरहपाद के समय से 11वीं शताब्दी तक हिंदी की रचना परंपरा नहीं मिलती। ये दोनों तर्क निराधार है। सत्य यह है कि हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले विद्वानों में कोई भी ऐसा नहीं है जिसने कबीरदास से हिंदी साहित्य का आरंभ व्यवहारिक रूप में स्वीकार किया हो। यूँ तो कह सकते हैं कि डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त प्रभृति 1-2 विद्वानों ने अपभ्रंश और हिंदी के मध्य निर्णायक रेखा खींचना कठिन मानकर यह इच्छा प्रकट की है कि भक्ति काल से ही हिंदी साहित्य का आरंभ माना जाए, किंतु वे भी अपनी इस इच्छा का अनुचित समझते हैं और इसी कारण उन रचनाओं का आदिकाल के अंतर्गत विवेचन करने को बाध्य हुए जिन्हें वे अपभ्रंश की रचनाएं कहते हैं। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने इस संदर्भ में अपने हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास में भरतेश्वर बाहुबली राम के चरित्र शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि माना है, जो तर्क सम्मत नहीं है। इस प्रश्न का यह उत्तर हो सकता है कि सरहपाद की भाषा हिंदी का प्रारंभिक रूप है या शालिभद्र सूरी की भाषा। दोनों के उदाहरणों से स्वतः ही इसका उत्तर मिल जाता है और यह स्पष्ट हो जाता है कि सरहपाद की भाषा अपेक्षाकृत हिंदी के अधिक निकट। रही परंपरा की बात, तो उसके लिए ग्रंथों का उतना महत्व नहीं जितना चेतना, भावना और विचारना का है, क्योंकि इन्हीं से साहित्य का अस्तित्व माना जाता है, न कि मात्र ग्रंथ संख्या से। इस दृष्टि से सरहपाद की देन अधिक महत्वपूर्ण है। उसकी भावधारा सिद्धों और नाथों से होती हुई कबीर तक अपनी परंपरा बनाती है, जबकि शालिभद्र सूरी की देन इस संदर्भ में नगण्य है। अतः सरहपाद को ही हिंदी का प्रथम कवि मानना तर्कसंगत है।